टीचर्स तो यूं ही बुला के पेरेंट्स को शर्मिंदा करते हैं। नो मामा, दिस इज सीरियस। आपने उसकी लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स नहीं सुनी। स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा गया है, लड़कियों को छेड़ता हुआ, टीचर से बदतमीजी, क्लासेस बंक करते हुए। मैं उस प्रिंसिपल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मेरा बेटा 2 महीने पहले B+ स्टूडेंट था, अब वो F ग्रेड हो गया है। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? ठीक हो जाएगा वो। उमर और तुम्हारे झगड़ों की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं भाई, एक्चुअली बात ये कि आपने उसको बहुत खुली छुट्टी दी हुई है। मतलब मुझसे तो वो डरता ही नहीं है, और आप है कि उसकी हर डिमांड को पूरी करते हैं। जिद्दी और खुदसर हो गया है वो। सुन रही हैं आप मम्मी? मैं उस पर सख्ती करता तो कहती कि तुम हमें यहाँ रखना नहीं चाहते, और लाड और प्यार का ये नतीजा है कि बिगाड़ने का इल्जाम दे रही है ये। बेटा, ये सब कुछ इससे क्यों कहा तुमने? पागल हो गई हो क्या? अगर उसने साथ के साथ सख्ती की ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। साथ को तुम्हारे और उमर के झगड़ों ने बिगाड़ा है। अगर तुम साथ को मेरे पास छोड़ देती ना तो वो इतना ना बिगड़ता। वो इंतकामन अपने आप को सजा दे रहा है। तो मैं क्या करूं मामा? मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने बर्बाद हो रहा है, और मैं क्या हो गया बेटा? परेशान मत हो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम उसके पास आ गई हो ना, संभाल लेगा अपने आप को। ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? इतने अचानक क्यों आए उधर? अगर इत्ला देकर आता तो क्या तुम मुझे फूलों के हार पहनाते? तभी तुमने यूं ही बकबकी करनी थी। अच्छा बकवास बंद करो और इस वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसी महफिल छोड़ के कौन जाए जहाँ शमा भी हो परवाना भी। खूब रंग जमाया तुम्हारी बेटी ने। आज शिवा की बर्थडे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये मेरी बेटी की बर्थडे नहीं है, उसके क्लास फेलो की, और उसके तमाम कॉलेज के फ्रेंड्स यहाँ जमा है। इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना वो अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में क्या बताएगी? उसको ये करने की जरूरत भी नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाऊंगा। नहीं तो आप यहाँ क्यों आए? आज तुम्हारी बर्थडे और सितारा ने मुझे बताया ही नहीं। मेरी बर्थडे नहीं है कि मेरे, हाँ, तुम्हारे इस दोस्त की है। शिवा, अंकल आप मैं शिवा का ये मेरे स्टेपफादर। स्टेपफादर? तुमने पहले कभी इनके बारे में बताया नहीं मुझे। एनीवे, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सका क्योंकि मुझे तुम्हारी सालगिरह का पता ही नहीं। एनीवे, ये रख लो, अपनी चॉइस से कुछ खरीद लेना। कम ऑन, कीप इट। कल इसकी क्या जरूरत थी? अरे हैव फन, गो एंजॉय योरसेल्फ। जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि शीबा तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं करती, तो फिर क्यों आते हो यहाँ पर? मुझे उसकी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस लड़के की वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अगर उससे वो कोई ताल्लुक जोड़ना चाहती है तो मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं सेठ अख्तर दाऊद को उसके लिए हाँ कह चुका हूं। कुछ तो खुदा का खौफ करो अमान। वो खबीस बुड्ढा जिसकी शक्ल देखना कोई पसंद नहीं करे, उसके लिए तो मेरी बेटी। माय गॉड, मैं बाप हूं उसका, फैसला कर चुका। सगे बाप होते तो कभी इस तरह की बातें न करते। तुम सगी मां होकर उसकी कमाई खाती हो, मैं तो फिर भी उसे एक बाइज्जत जिंदगी देने की बात कर रहा हूं। बाइज्जत जिंदगी? तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। कितनी इज्जत की जिंदगी तुम गुजार रहे हो अच्छी तरह जानती हूं मैं। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, आइंदा तुम मेरी बेटी के मामले में दखल नहीं दोगे। बस हो गया फाइनल, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है।
और अपनी बेटी को समझा देना कि वो दोस्ती चाहे जिससे भी करे, लेकिन उसकी शादी सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। आई समझ में? किसने बुलाया था उसको? आपने बुलाया था उसे? मैं उसे क्यों बुलाऊंगी यहाँ पर? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उससे नफरत करती हो। शदीद नफरत करती हूँ मैं उससे। और वो यहाँ पर आके सबको ये कह रहा है कि वो मेरा बाप है। तो उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर सकती। जान, मैं क्या कर सकती हूँ आखिर? उसके बंदे हर जगह फैले हुए, उसे पल पल की खबर देते हैं। क्या कह रहा था? क्या कहना है उसने? कह रहा था कि तुम दोस्ती किसी से भी रख सकती हो, लेकिन तुम्हारी शादी होगी तो सेठ दाऊद से। माय फुट मॉम, मैं कभी भी उस जुआरी, उस शराबी इंसान से शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करके मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, सेठ अमान को उसका फायदा जरूर होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम उस लड़के को जल्द से जल्द अपने काबू में कर लो और शादी करके यहाँ से निकल जाओ। ये सब इतना आसान नहीं है मॉम। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ लंदन चलो, वहां चलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी में बिल्कुल वैसी जैसी आप गुजारी। अगर मुझे तुम्हें अपना जैसा बनाना होता तो मैं तुम्हें वापस कभी यहाँ न लाती। ऐसे बाबर एक आइडियल बंदा है, अखलौता, दौलतमंद, मॉडर्निज्म फोबिया का शिकार, मोटी अकल वाला। मुझे तुम्हारे लिए इसी टाइप का लड़का चाहिए था, मजहबी, नेक, बाइज्जत घराने का, ताकि तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन रहे, तुम्हारे सारे काम अंडर कवर चलते रहें और तुम मुफ्ती साहब की बहू बनकर बाइज्जत जिंदगी गुजार सको। वाह मॉम, आप तो बहुत अक्लमंद, मुझसे भी ज्यादा। वैसे मॉम, आपकी तरह किसी भी अमीर इंसान से शादी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके अंजाम से बहुत डर लगता है मुझे। अच्छा, तो फिर बाबर काबिल भरोसा है ना? बिल्कुल है। बस आप देखती जाएं कि मैं इसको कैसे उल्लू बनाती, सारी जिंदगी याद रखती। और हाँ, आप भी अपने उस शौहर को काबू में रखें। तुमसे मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी ना कि दिल लगाकर पढ़ो। कल जो तुम्हारी प्रिंसिपल ने मुझे कंप्लेंट्स बताई हैं, यू हैव नो आइडिया मैं इतनी शर्मिंदा हुई थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्यों नहीं पढ़े तुम? क्यों कॉलेज नहीं जा रहे? नहीं पढ़ना मुझे। व्हाट? नहीं पढ़ना? क्यों? पढ़ के कौन सा तीर मार लूंगा? अपने बाप की तरह चंद हजार रुपए की नौकरी करूंगा और सारे साल पैसों के लिए तरसता रहूंगा। मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस? बिजनेस। मामू मुझे अपना कानूनी वारिस बना रहे। दूसरों के पैसे पे अकड़ने के बजाय खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम किसी के मोहताज ना हो। तुम्हारा बाप रोड के ऊपर भीख नहीं मांग रहा। आज जो भी कर रहा है अपनी तालीम की वजह से कर रहा है। शाकिर मामू के पास डिग्रियों के ढेर हैं, मगर वो क्या करते हैं? बिजनेस। और उनको लगता है कि मैं भी बिजनेस में कामयाब रहूंगा। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके पार्टनर है सेठ अमान। वो समझते हैं कि साथ कामयाब होगा। साथ पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेठ अमान के ऑफिस में जॉब करूंगी, सैलरी अच्छी होगी, यू डोंट हैव टू वरी। आपको जॉब करनी है तो करे, मैं तो मामू के साथ बिजनेस करूं। यस भाई। हाँ सानी, आओ। खैरियत? भाई, मैंने आपको कहा था ना, अभी साथ को इन्वॉल्व ना कीजिए बिजनेस में। उसको एटलीस्ट एजुकेशन तो कंप्लीट करने दें। वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो साहब अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कॉलेज नहीं जाना, पढ़ना नहीं है। सानिया, मैंने उसे कभी पढ़ने से नहीं रोका। इनफैक्ट मैंने तो उसे हमेशा पढ़ने की ताकीद की, मगर उसने मुझे हमेशा यही कहा कि उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। भाई, समझने की कोशिश करें।
जो अट्रैक्शन बिजनेस में है उसके बाद आपको लगता है कि वो पड़ेगा? बिगड़ता जा रहा है मेरा बेटा। क्या कहना चाह रही हो तुम कहना चाह रही हो कि मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत उसे बिगाड़ रही है, तबाह कर रहा हूं मैं उसे? ये सब कुछ मैंने उसे इसलिए दिया कि मैं ये ताने सुनूं? भाई मम्मी, आपने मुझे कहा था जब साद यहां आया था कि उसे अपने बेटे की तरह पालना। अब देख लें, ये सब सुनने को मिल रहा है मुझे। बिल्कुल, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मेरा मान रखा है। क्या मसला है सानी? मामा, मैं सिर्फ अपने बेटे की तरफ से परेशान हूँ। साद की तरफ से? साद अब शाकिर का बेटा है। जब इसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? आज के दौर में खुशनसीब बहनों को ऐसे भाई मिलते हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, ऐशो आराम, रुपया पैसा, किस चीज की कमी है उन्हें? अजीब हो तुम। रेशम को पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे। हमने तुम्हें अपनी सर आंखों पे बिठा के रखा है। आज के दौर में कोई किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाता। पूरी फैमिली का खर्च उठाना मामूली बात नहीं है। और वैसे भी शाकिर की दौलत जायदाद साथ की तो होनी है एक ना एक दिन। तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी माँ मुझसे बहुत नाराज रहने लगी है। मेरी बहन का कहना है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूं, लिहाजा आज से तुम्हें एक बात का ख्याल करना होगा। तुम्हें अब से हर रोज कॉलेज जाना होगा। मगर मामू, आपने तो मुझे पहले ही कहा था कि ये डिग्री विग्री लेने से क्या करना है, बिजनेस करो और एंजॉय करो। भांजे, तुम हो बड़े जज्बाती, जिद्दी भी हो, शायद मुझी पे गए हो। देखो, बात बहुत सिंपल सी है। तुम्हें कॉलेज जाना होगा, जरूरी नहीं कि तुम सारी क्लासेस अटेंड करो, बस हाजिरी लगवाओ, 1-2 क्लासेस लो और उसके बाद फिर कॉलेज में जो जी चाहे करो, मौज मस्ती, खेल कूद। किसने मना किया? देखो, इसी बहाने तुम्हारी माँ भी मुतमईन हो जाएगी और मैं भी सुरखी। बेटा प्लीज, बस चंद दिनों की तो बात है। देखो, कुछ ही दिनों में फाइनल ईयर की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर कॉलेज गया भाड़ू। कुछ समझ आई? मैं सब समझ गया मामू, आपकी सोबत में रह रह के बहुत ज्यादा समझदार हो गया। आप जो कहेंगे वही करूँ। शाबाश, बहुत समझदार होते जा रहे हो। हेलो सानिया जी, मुझे आप ही की कॉल का इंतजार था। जी, मैं कब से ज्वाइन करूं? यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ये आपका अपना ऑफिस है, जब आपका दिल चाहे आकर अपनी सीट संभाल लीजिए। जी, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच अमान साहब। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ आसिफ, क्या हाल है यार? फाइन फाइन, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, दोनों जॉब और बिजनेस भी हो रहा है। क्या? अच्छा, थैंक यू। माशाल्लाह अमान साहब, यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑफिस। कल से आपका हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
भाई आप हमारी कंपनी की नई एमडी हैं। जब इतनी बड़ी पोजीशन हो तो फिर ऑफिस भी बड़ा और शानदार होता है। मगर अमान साहब, मुझे इस जॉब के ABC भी नहीं आती। डोंट वरी, हम सिखा देंगे ABC। मेरा मतलब है कि मैं और शाकिर आपकी हेल्प करेंगे और आपको एक बहुत एक्सपर्ट और बेहतरीन टीम दी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऑर्डर्स बस। थैंक यू सो मच अमान साहब। कॉफी? ब्लैक विद नो शुगर। ओके। मैं जानती हूँ ये बात। क्या तुम जानती थी और तुमने मुझे? आज भी ऑफिस से आते हुए दोनों को सिग्नल पे देखा था मैंने। पागल हो गई सानी। वो भी जानती नहीं उस जलील इंसान को बहुत चीप है। सानी और उसके ऑफिस में यकीनन ये मशवरा उसको उसके भाई शाकिर ने दिया होगा। ऐसे उल्टे सीधे मशवरे उसने मुझे भी दिए थे और अब सानी को भी दे रहा है। कसूर तुम्हारा भी हो। अपने आप को तुमने पैसा बनाने की मशीन समझ रखा। फैमिली से लिंक होना चाहिए ताकि उन्हें भी पता हो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो। दिन रात काम में लगे रहे, इसका फायदा तो उसने उठाना था ना। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ दोबारा हासिल करके अपनी फैमिली को अपने पास ले आऊंगा, मगर शायद तो मार चुके हैं मुझे। मैं तो कहती हूँ अभी फौरन सानिया से राब्ता करो, कॉल करो उसे, बात करो उसे। 2 बार मिलने की कोशिश की और वो इनकार कर चुकी है। मिमी की हेल्प लो, कुछ भी करो, सानिया से बात करो, उसे बताओ ये कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं बात करूं? नहीं, तुम मुझसे बात मत करना। उमर, देर मत करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसी ऑफर तुम्हें और कहाँ मिल सकती थी? जी मम्मी, शाकिर बता रहे थे कि अमान साहब ने सानिया को MD लगा दिए। 1.5-2 लाख पे मिलेगी और साथ में बहुत अच्छी गाड़ी भी। एंड मामा, यू हैव टू सी माई ऑफिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। सानिया, अब तो तुम्हें बहुत अच्छी सी ट्रीट देनी चाहिए हम सबको, क्यों मम्मी? ऑफ कोर्स, डन भाभी। मैडम, उमर साहब आपसे मिलने आए। क्या वो फिर आ गया? एक तो बहुत शौक है इसे बार बार जलील होने का। जाओ उससे जाकर कहो कि नहीं भाभी, उसको अंदर बुलाओ। आज मैं उमर को बता देना चाहती हूँ कि अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, उससे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगी। बिल्कुल ठीक, उसको इत्तला मिलनी चाहिए ताकि वो यहाँ का दोबारा रुख ना करे। अस्सलाम वालेकुम। सानिया, मैं 2-3 दफा आया था मगर मुझे तुमसे बात नहीं करने दिया गया। जानती हूँ, मैंने खुद मना किया था। सानिया, तुमने मुझे माफ नहीं किया। इतने बड़े जुर्म की इतनी आसानी से माफी मिलनी चाहिए? मैं तुम्हें और बच्चों को मिस करता हूँ। ये अब पुरानी बातें हो गई हैं। इस वक्त क्यों आए हो वो बताओ। सानिया, मैं तुम्हारा उमर हूँ, तुम्हारा उमर। कौन उमर? सानिया, प्लीज ऐसे मत कहो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मैं सब कुछ वापस देना चाहता हूँ जो छिन गया था तुमसे। तुम्हें मेरे बच्चों और मेरे लिए अब दिन रात काम करने की जरूरत नहीं। जो कुछ तुम दे सकते हो वो हमारे पास ऑलरेडी है। सानी, तुम जानती नहीं हो सेठ अमान अच्छा आदमी नहीं है। ओह, तो तुमको इत्तला मिल चुकी है कि मैं अब उनके ऑफिस में जॉब कर रही हूँ? छोड़ दो ये जॉब, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? तुमने छोड़ी थी जॉब जब मैंने तुम्हें कहा था रबिया के ऑफिस से जॉब छोड़ो। अब क्यों कह रहे हो तुम मुझे कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं? मैं जानता हूँ उसे, वो तुम्हें इंतहाई। मैं तुमसे बेहतर उसको जानती हूँ। इंतहाई शरीफ इंसान है, मुझे 2 लाख सैलरी और अपने बिजनेस में शेयर भी देगा। मत करना, वो गॉड से ऐसा मत करना। वो तुमसे इसकी इतनी बड़ी कीमत मांगेगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसने पहले मुझे भी ट्रैप करने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने उसका एहसान इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुमने तो रबिया का एहसान लेना था ना। रबिया से उधार लेते वक्त तुम्हारी गैरत, खुददारी, अना, सेल्फ रिस्पेक्ट सब सोए हुए थे।
सानिया, तुम गलत फहमी का शिकार हो। जरूर होती अगर तुमने मेरी बात मानी होती। उमर, तुमने जो कुछ करना है करो, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ तुम मुझे सालों में दोगे वो 4 माह में मैं खुद ले पाऊंगी। उमर आरती, सानी मेरी बात तो सुन। बस कर दो उमर, तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हो चुके हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। शिवा प्लीज फजूल बातें करना बंद करो। तुम जानती हो मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। वहां पर तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना घटिया इंसान है। उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। हम या तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उसने कल आने के लिए कहा है ना, तो जरूर आएगा निकाह करने के लिए। फिर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे दावे सब धरे के धरे रह जाएंगे। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम आज ही शिवा से निकाह कर लो। जी? मैं मर जाऊंगी बाबा। मैं इस शख्स से प्यार करती हूँ, लेकिन इसको सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बुज़दिल इंसान, ये डरपोक इंसान है जो अपने माँ बाप से सिर्फ डरता है। प्यार तो उससे सिर्फ मैं करती हूँ ना मामा। मुझे तो अफसोस है, शर्म आती है मुझे कि मैंने इससे मोहब्बत की। मैंने सब लोगों से ताल्लुक खत्म कर दिया। दुख होता है मुझे इस बात पे, और सिर्फ इससे ताल्लुक रखा। मैंने तो इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसने बस करो मेरी जान, चुप हो जाओ, खुद को संभालो। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मेरा दिल बैठा जा रहा है। वैसे गलती तो तुम्हारी भी है ना। तुमने मुझसे खुद कहा था कि बाबर संभाल लेगा सबको। हाँ, गलती थी मेरी, पहचान नहीं पाई थी मैं इसे। इससे तो मेरी मोहब्बत का मान ही तोड़ डाला। तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों हो तुम यहाँ पर? मेरी बेबसी का तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हो यहाँ पे? जाओ तुम यहाँ से, मिल जाएगी तुम्हें मेरी मौत की खबर। बस बस शिवा प्लीज, ये मरने की बात मुझसे मत करना दोबारा। मैं तैयार हूं अभी और इसी वक्त शिवा से निकाह करने के। क्या बाबर, तुम सच कह रहे हो? मॉम बाबर शादी करने के लिए तैयार हो गए? अच्छा, मैं अभी काजी को बुलाती हूँ। बाबर, मैं जानती थी तुम मुझे कभी भी मरने नहीं दोगे। तुम मुझे बचा लोगे उससे। थैंक यू सो मच बाबर। बाबर नहीं आया अभी तक। तुम्हारे अब्बाजान 2 बार उसका पूछ चुके हैं। आज तो उसने मामूल से भी ज्यादा देर कर दी। तो आप उनके सेल फोन पे कॉल कीजिए ना। किया था, वो अटेंड ही नहीं कर रहा। आ जाएंगे अम्मी जान। वैसे भी कौन सी नई बात है, वो तो हर दूसरे दिन लेट आते हैं। तुम्हारे अब्बाजान उसके वीजे के फॉर्म लेकर आए हुए। लेकिन अभी तो भाई के फाइनल एग्जाम्स भी नहीं हुए। बेटा, कागजात की तैयारी में भी तो टाइम लगेगा ना। अच्छा है जितनी जल्दी बाहर चला जाए, यहाँ के दोस्तों से भी उसकी जान छूट जाएगी। जी अम्मी जान।
मुबारक हो बेटा। कारी साहब, आप मेरे साथ तशरीफ लाए, यहाँ चले। मैं आती हूँ इनको छोड़ के। सारे मिस कॉल्स, अब्बा जान परेशान हो रहे होंगे कि कुछ मैंने बताया नहीं। ये क्या बाबर, फोन तो रख दो, ये वक्त फोन देखने का नहीं है। शिबा वो परेशान हो रहे होंगे। वो तुम भी अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हो, बच्चे हो क्या अभी तक? खैर, आज रात तो तुम यहीं रुकोगे ना? हाँ ऑफ कोर्स, मगर उनको एक बार फोन तो कर लूँ, वो बहुत परेशान होंगे। ओके, बता दो। जी अम्मी जान, जी वो सॉरी मैं फोन नहीं उठा सका, वो साइलेंट पे था फोन। आज नहीं अम्मी जान, आज रात तो मैं नहीं आ सकूंगा, सुबह ही आऊंगा। वो कंबाइन स्टडीज करें ना हम लोग सब। जी जी। बाबर, शिवा, मैंने खाना लगवा दिया, आ जाओ तुम दोनों भी। मुफ्ती साहब, बाबर रात भर घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप उससे कहें ना कि अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाया करे। आशा बेगम, होश में रह के बात किया करो। जवान बेटी घर में है और तुम जवान लड़कों को घर में आने की बात कर रही, कोई अकल है? मैं जानता हूं वहां वो की ऐश करने नहीं जाता, पढ़ता है वो, तो खुदा उसकी मेहनत को कामयाब करे। जितना पढ़ रहा है मुझे यकीन है अच्छे नंबरों से पास होगा। एहसास जिम्मेदारी है उसमें, मेरी बात समझ ली थी उसने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके लिए वजीफा भी शुरू कर दिया है। रुक जाओ, मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था मैं। शिबा आ जाओ। ये कौन है? अब्बा जान, ये शिबा है, मेरी बीवी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा क्या हो गया आपको? अच्छा प्लीज अंदर चलकर बात करते हैं। चलो ना अंदर चलते, घर भी तो देखना। मैं बाबर, रुक जाओ बाबर, इस लड़की को फौरन यहां से चलता करो। जान क्या हो गया आपको? बीवी है ये मेरी, और अब आपकी बहू भी। मैं इस आवारा और बेहया लड़की को अपनी बहू नहीं मानता। आप जैसा कल्चरल इंसान इस किस्म की बातें कैसे कर सकता है? मैं आवारा और बेहया नहीं। शिबा चुप रहो तुम, मैं बात कर रहा हूं ना। तुम क्या बात करोगे बाबर? तुम मुझे डिफेंड नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे डिफेंड कर सकते ना तो आज ये मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुमने हमें धोखा दिया, पढ़ाई के नाम पर ये गुल खिला रहे थे तुम। हमारी आंखों में धूल झोंकते हुए तुम्हें जरा शर्म महसूस नहीं हुई? पहचान मैं मजबूर था, वरना इतना बड़ा फैसला मैं आप लोगों के बगैर कैसे ले सकता था? मजबूर? किसी ने तलवार रख दी थी सर पर, या हमें मुर्दा समझ लिया था? इतना बड़ा फैसला तन्हा करते हुए तुम्हें जरा खौफ महसूस नहीं हुआ? आप चलें, आराम चले। तुम कहती हो मैं उसको कबूल कर लूं? उस आवारा बेशर्म लड़की को मैं बहू के तौर पे कबूल कर लूं? उसका लिबास, उसका अंदाज, उसका लबो लहजा देखा तुमने, लेकिन तुम्हें इंसानों की पहचान कहां? तुम्हारी खोपड़ी में अक्ल होती तो बच्चों की ऐसी तरबियत न करती है। जो ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, जो आज मेरा सर शर्म की वजह से झुक गया है।
आज तुम्हारे बेटे ने यह चांद चढ़ाया है, कल तुम्हारी बेटी कोई कारनामा करके आएगी